कैंसर एक ऐसी बीमारी जो हंसती खिलती ज़िंदगी को बर्बादी की कगार पर ले जाती है। कैंसर को लेकर जो तमाम डॉक्टर्स हैं वह लगातार मरीजों के सुधार के लिए कार्य करते रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर कैंसर किसी को हो जाए तो उससे वो जो जूझता है उसकी वही जानता है, क्योंकि कैंसर एक घातक बीमारी है। इसके लिए एक बड़ा इलाज चलता है, पैसे की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में मथुरा के मौली रोड स्थित डेंटोमैक्स क्लिनिक में महीने के बीच और लास्ट के दिन फ्री ओपीडी कैंसर के मरीजों के लिए लगाई जाएगी। इसमें डॉक्टर अंशुल द्विवेदी मरीजों की देखरेख करेंगे और उन्हें परामर्श देंगे। सर, ओपीडी जी लगाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि कैंसर की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि अंतिम स्टेज में जाकर जब लोग इसे पहचानते हैं तो उनके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होता है। कैसे लोग इससे बचें और शुरुआत के क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आशीष का ये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक फ्री कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरा नाम डॉक्टर अंशुमन द्विवेदी है। मैं एक हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन हूँ। मैं यहाँ पे महीने के बीच में और अंत में फ्री ओपीडी सेवा शुरू कर रहा हूँ। अब कैंसर दिखता कैसा है? मुंह का, मुंह में कोई भी छाला जो 22-23 दिन एंटीबायोटिक लेने के बाद भी घाव ना भर रहा हो और छाले में हो सकता है दर्द भी ना हो, तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से एक बार परामर्श ज़रूर लें, वो कैंसर हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं बात करूं तो अक्सर देखा जाता है कि कहते हैं कि आप अगर तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं तो उससे कैंसर का खतरा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई भी नशा नहीं करते फिर भी उन्हें कैंसर हो जाता है। आखिर ऐसे कैसे? देखिए, होता क्या है, कैंसर मुंह और गाल में क्यों होता है? एक तो सबसे बड़ा कारण आपने खुद बताया, तंबाकू और गुटखा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण लगातार ट्रॉमा, यानी लगातार किसी भी चीज़ से घर्षण होना। यानी हो सकता है कोई आपका दांत पहना हो जो बार बार जीभ की तरफ लग रहा हो सकता है आपका दांत गाल की तरफ लग रहा हो, बार बार घाव बना रहा हो। तो ये लंबे वक्त तक जब ये घाव बनता रहता है तो ये कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो अभी अपने मुंह में कोई भी पैना दांत है या कोई भी आपने अपने डेंटिस्ट से कोई क्राउन या कैप लगवा रखा है जो दांत जो आपके गाल को या ज़बान को काट रहा है, तो वो कैंसर बना सकता है। डेंटिस्ट के पास जब लोग जाते हैं, कईयों को परेशानी होती है, उनके मसूड़े में सूजन आ जाती है या फिर खून का एक धक्का जम जाता है मसूड़ों में, तो क्या वो भी एक कारण होता है लोग डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, कैंसर डॉक्टर के पास नहीं जाते? नहीं नहीं नहीं, डेंटिस्ट आर द फर्स्ट वन। सबसे पहले जो आपको मुंह का कैंसर सबसे पहले पकड़ते हैं वो डेंटिस्ट ही हैं। कैंसर डॉक्टर के पास सीधे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले अगर यदि आपके मुंह में घाव, अगर मुंह में कोई घाव हो रहा है या मसूड़ा सूज रहा है या जो भी तकलीफ़ है, आप अपना अगल बगल अपने डेंटल डॉक्टर से मिलें। डेंटल डॉक्टर को यदि ये लगता है कि ये क्या कहते हैं, ये घाव बढ़ रहा है या इसमें कोई तकलीफ़ हो रही है, तो वो आपको एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन या ओरल सर्जन के पास भेजेंगे जो कि आगे आपकी कैंसर की सर्जरी करेंगे। आधुनिक समय में डॉक्टर साहब देखा जाता है कि कैंसर की बीमारी में युवा अधिक पीड़ित हो रहे हैं। देखा जाता है कि कुछ लोग नॉर्मल हैं और कुछ दिनों बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि कैंसर है, और वो भी थर्ड स्टेज का। आखिर कैसे ये इतनी जो जटिल समस्या है काफ़ी जब बढ़ जाती है उसके बाद सामने मालूम पड़ती है लोगों को? देखिए, चक्कर क्या है कि युवा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि युवाओं में इस समय नशे की आदत बढ़ गई है। तंबाकू, गुटखा, खैनी, शराब, ये बहुत कॉमन हो गया है। आजकल सिगरेट पीना आदमी अपने आप में एक फ़ैशन समझने लगा है। और तंबाकू गुटखा खाने के बाद आज हमारे युवा रात में सो के कुल्ला भी नहीं करते, ब्रश भी नहीं करते और मुंह की हाइजीन यानी मुंह की स्वच्छता नहीं मेंटेन करते हैं। इसकी वजह से कैंसर की जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा, कैंसर का इंसिडेंस इसलिए बढ़ रहा है कि जैसे मथुरा और अगल बगल के इलाकों में, यहाँ पे अगर मुंह में छाला होता है तो आदमी डेंटिस्ट, एक अच्छे डिग्री होल्डर डेंटिस्ट के पास ना जाके वो चला जाता है वैद्य हकीम के पास। कोई चूरन चटनी लगाने लगता है, कोई दवाइयाँ खाने लगता है अपने हिसाब से। तो उसकी वजह से जो स्टेज है वो बढ़ जाती है। कभी स्टेज 1 से 2, 3, 4 पे पहुँच जाता है, तब वो एक कैंसर डॉक्टर के पास पहुंचता है। जब वो बाहर ही एक फोड़े का रूप ले लेता है कैंसर, तब वो हमारे पास आ पाता है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, रूस ने एक वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है कि हमने एक ऐसी वैक्सीन बना ली है जिससे कैंसर पर नियंत्रण पाया जा सकता है, तो ये वैक्सीन कितनी कारगर है? अभी ऐसा कुछ इस पे डेफिनेटिव नहीं है। ये सब कुछ रिसर्च में चल रहा है। अभी मैं मुंह और चेहरे गले का कैंसर सर्जन हूँ, तो मुंह चेहरे गले में अभी ऐसा कुछ ठोस एविडेंस बेस्ड नहीं है कि जिससे कि ये वैक्सीन से कैंसर नहीं होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि लोगों के मुंह से अक्सर खून निकलता है अगर वे कुल्ला वगैरह करते हैं या ब्रश वगैरह करते हैं, उनके मसूड़े कमजोर होते हैं, तो क्या ये भी कारण हो सकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका
अपना एक डेंटल विजिट। हम अमेरिका और यूरोप की बात करें तो वहाँ 6 महीने पे मैंडेटरी है एक डेंटिस्ट को जाके दिखाना। यहाँ पे हम डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको डेंटल विजिट करनी है हर 6 महीने पे। आप खुद बस ये देख सकते हैं कि मुंह में कोई छाला है या और कोई एबनॉर्मल कोई विकृति सी तो नहीं बन रही है, जबड़े में से कोई खून तो नहीं आ रहा है, या आपका कोई दांत अपने आप ढीला तो नहीं हो गया है। ये सारे कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो कि कैंसर की तरफ दर्शाते हैं। लेकिन कैंसर है या नहीं है या हो सकता है आपको, इसका जो आपको सही जवाब देगा वो आपका प्रोफेशनल देगा। तो आपको अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास ज़रूर विजिट करना चाहिए यदि आप ऐसे कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं। जी, आधुनिक समय में मेडिकल क्षेत्र भी काफ़ी आगे बढ़ा है। सरकार ने कैंसर निवारक जो दवाइयां हैं उनको भी काफ़ी सस्ता कर दिया है ताकि लोगों को आसानी हो सके इलाज कराने में। ऐसे में क्या मेडिकल उस स्तर तक जा चुका है कि कैंसर से लोग अगर पीड़ित होते हैं तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएं, नॉर्मल पहले की तरह? बिल्कुल पहले की तरह हो जाते हैं मरीज़। और हमारी जो सरकार है वो बहुत कुछ कर रही है, स्पेशली मोदी सरकार, 2 इंजन की सरकार बहुत एफर्ट्स डाल रही है कैंसर के प्रति और बाकी हेल्थ के लिए भी। सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। हम हर तबके के मरीज़ का कैंसर का मुफ्त इलाज कर पा रहे हैं क्योंकि सरकार हमारे साथ है। सरकार ने हमें आयुष्मान भारत जैसी योजना दे रखी है, सरकार ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड दे रखा है। तो ये सब सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल रही है, जो फैसिलिटी लेकर हम अपने ऐसे मरीज़ों का इलाज कर पा रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली यानी कह लें पैसे से सक्षम नहीं है। जी, उन्हीं को देखते हुए आपने ये परामर्श का भी सोचा है और महीने के बीच में और महीने के अंत में लोगों को परामर्श दिया जाएगा, वो बिल्कुल निःशुल्क होगा? बिल्कुल, जो महीने के शुरुआत में और महीने के अंत में हम लोगों को परामर्श बिल्कुल निःशुल्क देंगे और कोशिश करेंगे कि जो उनकी जांचें हों, खून की जांच हो और MRI CT, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट लेकर आएँ ताकि मरीज़ को हम फ्री सेवा दे पाएँ, ताकि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कैंसर से ना मरे। मेरा बस मैंने एक मुहिम ले रखी है मन में कि मैं किसी को कैंसर, मुंह, चेहरे, जबड़े, गले के कैंसर से मरने नहीं दूंगा। जब तक हम इस पृथ्वी पे हैं हम सेवा करते रहेंगे। गले का जो कैंसर होता है उसकी लोग कैसे पहचान करें? क्या शुरुआती इसके लक्षण होते हैं? अब तक हमने मुंह के कैंसर की बात की, लेकिन अब गले तक पहुंच जाते हैं। देखिए, गले के कैंसर में क्या करना है, आपको 2 अंगूठों को ऊपर रखना है, अपने गले को ऐसे खुद फील करना है। यदि आपको कोई गांठ गले में प्रतीत हो रही है तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके उस गांठ की जांच अवश्य करानी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन द्विवेदी, जिन्होंने बताया कि आखिर कैसे अगर कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं तो आप में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर आपके दांतों से खून निकलता है या फिर आपकी जीभ जो अगर कोई पैना दांत हो बार बार उसकी तरफ जा रही है तो आप सतर्क हो जाएं, शुरुआत में ही तुरंत इलाज कराएं जिससे कैंसर आगे ना बढ़ सके और आपका जीवन भी बच सके। इसके अलावा जो लोग असमर्थ हैं डॉक्टरों के पास जाने में, पैसे की जिन पर कमी है, वह अब महीने के बीच में और महीने के आखिरी में मोहाली रोड स्थित डेंटोमैक्स क्लिनिक में आ सकते हैं, जहां उन्हें फ्री परामर्श डॉक्टर साहब के द्वारा दिया जाएगा। अंशुमन द्विवेदी जिन्होंने कहा है कि फ्री परामर्श उनके द्वारा दिया जाएगा और उनकी मुहिम है कि देश में कोई भी कैंसर से अपनी जान न गंवाए। इसके अलावा जांचों में भी एक बेहतरीन छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो बिना देरी किए अगर आपको लगता है कि कुछ सिम्टम्स आपके अंदर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया, गले से जुड़े हुए, मुंह से जुड़े हुए, तो तुरंत डॉक्टर साहब से संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फ्री परामर्श लें और जरूरत पड़े तो जांच भी कराएं, वो भी छूट के साथ। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, मथुरा। मथुरा का पहला एस्थेटिक सेंटर जहां आप लोगों को मिलेगा प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, फेनर, बोटॉक्स, लेजर, टैटू रिमूवल, मैक्सिको फेशियल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल एम्प्लांट सर्जरी, वो भी स्पेशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा, जिनमें शामिल हैं पीरियोप्लास्टिक एवं एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर आशीष, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अमित, मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर प्रियंका, डेंटल सर्जन डॉक्टर विनायक एवं डॉक्टर पूजा, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नितेश प्रजापति, ओरल सर्जन डॉक्टर गौरव तिवारी। M&Dentomax, restore your natural beauty, near Pradeep Medical, Mohaly Road, Mathura.